नंदीग्राम अयोध्या की पौराणिक कहानी। नंदीग्राम अयोध्या से लगभग 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ भगवान राम के छोटे भाई भरत ने भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के दौरान नंदीग्राम से ही अयोध्या पर शासन का संचालित किया था। शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। एक श्लोक है, अयोध्या दक्षिण भागे नंदीग्रामो बराने नंदीग्रामे बस्त पूर्वे भरतो रघुवंश वंशज। कई अन्य शानदार लीलाएं स्थान पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अनेक पवित्र स्थान हैं। नंदीग्राम का नाम भगवान शिव के सबसे करीबी सहयोगी नंदी के नाम पर पड़ा है। नंदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अपना विशेष गण निकटतम सहयोगी बना लिया। नंदी ने भगवान शिव को प्रार्थना की और यहाँ पर दर्शन करने से प्रत्येक लोगों के, हर व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं, ऐसा माना जाता है। जिस स्थान पर नंदी ने तपस्या की थी वहाँ अब नंदीश्वर महादेव का छोटा सा मंदिर है। इन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप इस गांव को नंदीग्राम के नाम से जाना जाता है। भरत नंदीग्राम में क्यों रहते थे, इसकी कथा हमारे शास्त्रों में मिलती है, पुराणों में मिलती है। अपने प्रियतम और आदरणीय भाई रामचंद्र की वनवास का समाचार सुनकर भरत ने उन्हें अयोध्या पर राज करने के लिए, वापस वन से लाने के लिए निर्णय लिया और वो उनको मनाने के लिए, प्रभु रामचंद्र को मनाने के लिए वो अपने गुरुओं के साथ, अपने परिवारजनों के साथ में गए। लेकिन श्री राम ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने देवताओं का कार्य पूरा करना था। वो देवताओं का कार्य पूरा करना चाहते थे, साथ ही वे अपने पिता के वचनों का भी पालन करना चाहते। भरत बहुत हठधर्मी थे, लेकिन राम ने उनकी एक न सुनी। चित्रकूट में रामचंद्र से मिलने से पहले भरत सरंगपुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने भूसी से बना एक पलंग देखा, जिस पर राम और सीता ने एक रात विश्राम किया था। यह देखकर भरत भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रभु के इस दुख का कारण मैं ही हूँ। भगवान रामचंद्र हमेशा बेहतरीन रेशम से बने मुलायम पलंग पर सोते थे। जब उन्होंने सुना कि राम और लक्ष्मण ने अपने बालों को लपेट लिया है, जटाएं बना ली हैं, तो वे बहुत निराश हुए। उन्होंने तुरंत शपथ ली कि जब तक भगवान राम वृक्ष की छाल पहनते रहेंगे और तपस्वी वेश में रहेंगे, मैं भी उसी प्रकार तपस्वी वेश में रह करके और भगवान इसके पश्चाताप करूँगा, मैं अपनी पापों का पश्चाताप करूँगा। उन्होंने अपनी जटाएं बांध ली और जिस प्रकार भगवान राम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार भरत ने भी अयोध्या में प्रवेश न करने का निर्णय लिया। इस प्रकार वे नगर के बाहर नंदीग्राम में तपस्या करते रहे और अपने प्रियतम भगवान राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते रहे। भगवान राम के लौटने तक भरत नंदीग्राम में ही रहे और यहीं से अयोध्या नगरी के शासन का संचालन किया। नंदीग्राम में हनुमान और भरत से मुलाकात। जब हनुमान संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे तो अयोध्या की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें विशाल शरीर की छाया पूरे नगर पर पड़ रही थी। भरत ने उन्हें कोई राक्षस समझकर बाण चला दिया, जिससे हनुमान मूर्छित हो गए। होश में आने पर उन्होंने भरत को सारी घटनाएं सुनाई। यह जानकर हनुमान रामचंद्र के कार्य पर हैं। भरत ने फिर स्वयं को भगवान की सेवा में बांधा बनाने का श्राप दिया। लंका से लौटने के बाद भगवान रामचंद्र ने हनुमान को अपने आगे भेजा, ताकि वे देख सकें कि भरत राज्य का संचालन में कितनी रुचि रखते हैं। हनुमान ने ऐसा किया। नंदीग्राम में पहुंचकर उन्होंने भरत को अग्नि की चिता पर कूदने के लिए तैयार देखा। हनुमान ने रामायण सुनाना शुरू किया और भरत को रोक दिया, क्योंकि राम पहले ही अयोध्या आ चुके थे। भरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वे पागल हुए और भगवान के स्वागत की तैयारी में लग गए। नंदीग्राम में अनेक पवित्र स्थल हैं जिनके दर्शन करके अपने आप को आप कृतार्थ कर सकते हैं। भरत ने एक भूमिगत गुफा बनाई और वहीं पर भगवान की चरण पादुका रख करके और भगवान के नाम लेते रहे और वहीं से शासन का संचालन करते रहे। आज हम यहाँ नंदीग्राम में भरत जी के यहाँ पे भरत जी की जो गुफा है यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पर भगवान की पादुका रख करके सेवा की। इसकी क्या कहानी है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जय श्री राम। भगवान को जब राम को वनवास हो गया तो वनवास चले गए। तो उस समय भरत जी ननिहाल में थे, वहाँ से लौट कर आए अयोध्या में, भाई को नहीं पाया तो गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरु जी भैया क्यों नहीं रोका आप? तब भरत जी गुरु वशिष्ठ ने कहा, जी सुनो भरत भाभी पर बल लग कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश यश विद्यात। जी ये उनको जाना ही था जी, वो हमारे रोकते नहीं रुकते जी, इसलिए वो चले गए जी। तब भरत जी ने कहा चलो हम उनको लेकर आएंगे, मैं राज नहीं करूंगा, राज वही करेंगे जी। तब गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी और भरत जी सब गए। भारद्वाज मुनि उनको मनाए चित्रकूट में जी। तब माने नहीं जी। तब गुरु वशिष्ठ को आदेश हुआ कि गुरु जी आप फैसला कीजिए जी। तब गुरु जी ने कहा सुनो भरत जी, अगर भगवान राम जी अयोध्या में चल के शासन करेंगे जी तो वनवास में कौन रहेगा? वनवास में आपको 14 साल रहना पड़ेगा जी। तब भरत जी ने कहा मैं आजीवन वनवास में रहूंगा जी। तो भगवान फिर हार गए जी। तो फिर अंत में यही हुआ फैसला जी, भगवान आप ही फैसला कीजिए प्रभु जी। दोनों अपने धर्म पर अड़े हैं जी। भगवान ने कहा जी कि भरत भैया आप 14 साल देखिए, उसके बाद मैं आऊंगा तो देखूंगा राज जी जी। तो भरत जी ने कहा हमें राज करने के लिए कुछ आप दीजिए अपना। तो भगवान राम ने अपनी चरण पादुका दे दिया उतार कर जी जी। चरण पादुका लाकर नंदीग्राम पहुँचे जी। नंदीग्राम के गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, बाग थी जी, यही गुफा बना लिया जी। गुफा बनाने का मतलब ये था भैया जी कि भगवान हमारे प्रभु धरती के लेवल पर बैठते हैं, सोते हैं जी। तो मैं उनसे प्रभु जी के बराबर नहीं रहूंगा, उनसे नीचे रहूंगा जी। तो 6 फुट नीचे गड्ढा बना लिया जी और वहीं रहते थे, वहीं सोते थे जी। और यहीं से नंदीग्राम से अयोध्या का शासन भी देखते थे जी। और दक्षिण मुख करके बैठ के जी उन्हीं का इंतजार किया जी, उन्हीं की प्रार्थना करते थे जी। 14 साल बीत जाने के बाद जी लंका विजय जी करके भगवान राम जी प्रयागराज पहुँचे जी। तब वहाँ माता सीता को गंगा पूजन करना था जी, इसलिए वहाँ विलम्ब हो गया जी। तो भगवान को याद आया, तुरंत उन्होंने हनुमान जी को भेजा जी। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए जी और उनको संदेश सुनाया जी। तो भरत जी ने पूछा विप्र कैसे आए हो? तब हनुमान जी ने कहा रिप रंजीत सुजसुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत आ रहे हैं जी। कहीं आप कैसे जानते हैं जी? कहीं मैं हनुमान जी हूँ, मैं उनके साथ ही में ही था जी जी। कहीं हनुमान जी हो तो असली रूप में आओ। तो हनुमान जी तुरंत असली रूप में आ गए जी। और फिर दोनों गले मिल गए जी। और दूसरे दिन भगवान आए यही नंदीग्राम पर जी, उसी सागर पर अपना जटाबान छिलाकर जी जी अपने पिता दशरथ का तर्पण किया जी। फिर भरत जी को साथ लेकर गए जी। तो भरत जी ने उनका राज तिलक कर दिया, भगवान राम राजा बन गए। जय श्री राम। जय श्री राम। इस काम का नंदीग्राम नाम क्यों पड़ा? ये गुरु वशिष्ठ की गाय थी, गुरु वशिष्ठ की बाग थी जी। गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, उनकी गाय का नाम था नंदिनी जी जी, इसीलिए इसका नाम पड़ा नंदीग्राम। अच्छा, नंदीग्राम उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। और भरत जी उसी सागर में स्नान करते थे, 14 साल यही थे जी, इसलिए इसका नाम अब
नंदी ग्राम भरत कुंड हो गया भरत जी के नाम से। बहुत बढ़िया सब महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर अनेक तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे भरतकूप। भरत द्वारा चित्रकूट से नंदीग्राम में 27 पवित्र नदियों का जल ला करके कुएं में संग्रहित करके रखा हुआ है। नंदीग्राम में दो प्रसिद्ध बट के वृक्ष हैं जो कि कुएं के नज़दीक हैं और भक्तों को आज भी इनके दर्शन करने से अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। भरत गुफा, भरत ने इस गुफा भूमिगत गुफा बनाई जिसमें भगवान राम के लौटने तक 14 वर्ष तक तपस्वी की तरह अयोध्या पर उनके चरण पादुका को साक्षी मान करके शासन किया। पिशाच मोचन सरोवर, नंदीग्राम में एक पवित्र सरोवर है जहाँ पवित्र स्नान करके व्यक्ति पापों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ स्नान किया था। गया घाट, भक्त वास्तविक गया में पितृ तर्पण करने से पहले नंदीग्राम में के गया घाट पर पितृ तर्पण यानी कि पितृ तर्पण करते हैं। राम भरत मिलाप, यह मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ राम और भरत की मुलाकात भगवान राम से लंका को विजय पाने के बाद में हुई थी। भरत हनुमान मंदिर, यहाँ एक मंदिर है जो यहाँ पर भरत और हनुमान जी मिले थे और एक दूसरे को गले से लगाया था। जब भरत को पता चला कि भक्त हनुमान भगवान राम के भक्त हैं, तब तक सोच करके भक्त हनुमान के गले में मिल करके और उनका स्वागत किया था। जटाकुंड,